गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मन से पढ़ रहे होंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करके अच्छा से अपडेट करेंगे। ठीक है। और जो भी दिक्कत हो टू दी फ्रैंक आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसे जो भी वीडियो आपको समझाते हैं एक बार दो बार समझेंगे, दो बार तीन बार देखेंगे, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक पूछें। ठीक है। अब ध्यान देंगे जो टॉपिक पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि आप कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अब ध्यान देंगे। अब आज आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बता रहे हैं, क्योंकि फंक्शन अपने आप में मैथमेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक है। अब देखते हैं कि सिर्फ ग्राफ देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है। जैसे हम ग्राफ देखें और बता दें कि ये फंक्शन का है या फंक्शन का नहीं है, तो ग्राफ देख करके कैसे बताएंगे? तो ध्यान दें, कोई भी ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, अगर y एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करें, y एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है। अगर y एक्सिस के पैरेलल कहीं भी हम अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर ग्राफ को एक ही सिंगल पॉइंट पे कट करता है, तब तो क्या है, वो फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन जैसे ये है, ठीक है, अगर यहां हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट यहां भी कट किया और एक पॉइंट यहां, दो पॉइंट पे कट कर गया, दैट मीन्स ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। जैसे पैराबोला आप देखें, इस टाइप से ग्राफ, ठीक है, यहां भी हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, एक यहां कट किया और एक यहां कट किया। मीन्स वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर अगर ग्राफ को एक दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो क्या होगा, फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। और अगर सिंगल पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें कि ग्राफ ड्रॉ करके हम फंक्शन का है या नहीं है बता सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप ट्रिगोमेट्री थोड़ा सा पढ़े होंगे तो साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, नहीं? तो साइन थीटा का ग्राफ होता है y इक्वल टू साइन थीटा या साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, ये एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस। तो यहां भी क्या होता है, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें कहीं भी तो ग्राफ क्या करता है, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स फंक्शन का ग्राफ है। और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया तो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो सिंपल तरीके से हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए और बता सकते हैं कि ये फंक्शन का है या ये फंक्शन का नहीं है। ठीक है। अब अगला कंसेप्ट आता है, ध्यान से समझेंगे, वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन क्या होता है, याद करें, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, दो टाइप का अलग अलग फंक्शन है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। अब ये ऑड नंबर और इवन नंबर नहीं है जो आप छोटे बच्चे में या बेसिक कंसेप्ट में ऑड नंबर पढ़ते हैं, इवन नंबर पढ़ते हैं, वो नहीं है। ये ऑड फंक्शन है, मीन्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है, कि स्पेशल प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी भी आपको काम देगा, 12th में भी बहुत जगह काम देगा। ठीक है। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ऑड फंक्शन क्या होता है। सिंपल सा है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स, अब x के स्थान पे माइनस एक्स डालें, x के स्थान पे क्या डाल दिए, माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाए, माइनस एफ एक्स बन जाए। समझ में आया नहीं आया? अगर हम x के स्थान पे माइनस एक्स डालें तो क्या बन जाएगा, ये ध्यान देंगे, अगर हम माइनस एक्स डालें तो क्या बन जाएगा, माइनस एफ एक्स। क्या बन जाएगा, माइनस एफ एक्स। ध्यान समझेंगे, x के स्थान पे माइनस एक्स पुट किए तो माइनस क्या आ गया, बाहर आ गया। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। इससे समझ में कम आता है। जैसे अब ध्यान देंगे, एफ एक्स एक्स क्यूब फंक्शन है, y एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, जैसे ही माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब। दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस क्या आया, एफ एक्स। मीन्स निगेटिव पुट करने से निगेटिव क्या आ गया, बाहर आ गया, दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। ऑड
समझ में आया? अगर निगेटिव पुट करें एक्स के स्थान पे और निगेटिव क्या आ जाए, फंक्शन से बाहर आ जाए, तो क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन। और दूसरा एग्जांपल देखें, सिंपल सा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, माइनस एक्स डालें, क्या आएगा, माइनस एक्स, दैट मीन्स माइनस ऑफ एफ एक्स। निगेटिव डालें, निगेटिव बाहर आ गया, तो क्या कहलाएगा, ये भी ऑड फंक्शन। मीन्स एक्स के स्थान पे माइनस एक्स डालने से माइनस बाहर आ जाए। अब ये ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि ऑड नंबर है, एक्स का पावर ऑड नंबर है तो ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आगे आप ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन होते हैं, और वहां हम ये चेक करते हैं, एक्स के स्थान पे माइनस एक्स डालें, अगर माइनस बाहर आ गया तो क्या होगा, ऑड फंक्शन। और माइनस बाहर नहीं आया, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स माइनस को ऑब्जर्व कर जाएगा, उसको खा जाएगा। सिंपल से वर्ड, अगर हम निगेटिव डालें तो निगेटिव को क्या कर दें, खत्म कर दे, उसको एब्जॉर्ब कर जाए, खत्म कर दे, तो क्या होगा, इवन फंक्शन आएगा। जैसे अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर यहां माइनस एक्स डालते हैं तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मीन्स प्लस डाले या माइनस डाले, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। दैट मीन्स अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल होगा, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। क्या होगा, इवन फंक्शन। क्या होगा, इवन फंक्शन। समझ में आया? अगर ये दोनों इक्वल है तो इवन फंक्शन, अगर माइनस बाहर आ गया तो ऑड फंक्शन। ठीक है? और अगर इस दोनों में से कोई नहीं हुआ, ना ही माइनस बाहर आया ना ही माइनस खत्म हुआ, दोनों में से कोई नहीं हुआ, दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ध्यान देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी फंक्शन दो ही पार्ट में बटा, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। ऐसा भी हो सकता है कोई फंक्शन है ना ही वो ऑड है ना ही वो इवन है, दोनों में से कोई नहीं है। सिंपल क्या है, सिंपल क्या है, जो भी गिवन हो, अगर ऑड है या इवन है तो ठीक है, नहीं है तो दोनों में से कोई नहीं। ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जो ना ऑड है ना ही इवन है। तो दो टाइप का कंसेप्ट पढ़े, फिर से ध्यान देंगे, एक्स के स्थान पे माइनस एक्स डालें, अगर माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आया, ऑड फंक्शन। अगर कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस डाले और कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या हुआ, इवन फंक्शन। तो इस तरीके से हम ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को सेपरेट करते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है? अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को और डिटेल में समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ऑड फंक्शन है या नहीं है, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है या कोई और है। तो एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन गिवन है क्या है, 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। अब बताना है कि ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा, ठीक है? तो ऑड होगा या इवन, हम क्या करेंगे, x के स्थान पे माइनस एक्स डाल दें, तो 3 माइनस एक्स का पावर 4, जहां जहां x है वहां क्या डाल देंगे, माइनस एक्स, माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6। सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 3x की पावर 4, निगेटिव का पावर 4 पॉजिटिव, अगर निगेटिव का पावर इवन रखेंगे पॉजिटिव आएगा, पावर ऑड रखेंगे निगेटिव आएगा, माइनस सेम प्रोसेस से 5x स्क्वायर प्लस 6, मीन्स निगेटिव डाले किसके इक्वल आ गया, फंक्शन के इक्वल आ गया। मीन निगेटिव डालने से फंक्शन ही आ गया, मीन्स निगेटिव डालने से कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और अगर कोई चेंजिंग नहीं होता है तो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, इवन फंक्शन। लिखेंगे सो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है? सो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है? तो इवन फंक्शन, ठीक है? एफ एक्स इक्वल टू माइनस फंक्शन, इसलिए क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x क्यूब प्लस 5x, 2x क्यूब प्लस 5x। यहां हम एफ ऑफ माइनस एक्स डालेंगे, तो माइनस डालेंगे 2 माइनस एक्स का क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस एक्स, सोल्व करें, 2 माइनस है तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x, दोनों से माइनस कॉमन करेंगे, क्या आएगा, 2x क्यूब
प्लस 5x और ये इक्वल टू क्या हो गया, ये इक्वल टू है एफ एक्स मीन्स माइनस एफ एक्स। तो क्लियर हुआ, निगेटिव पुट किए, निगेटिव क्या आ गया, बाहर आ गया, और निगेटिव बाहर आएगा, ठीक है। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दैट इंप्लाइज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। क्या हो गया, एफ एक्स क्या हो गया, ऑड फंक्शन। तो इस तरीके से हम x के स्थान पे माइनस एक्स पुट करके चेक करते हैं क्या ये सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम आया, कोई चेंजिंग नहीं, तो क्या होगा, इवन, माइनस बार आ गया, ऑड। अगर दोनों 50-50 हुआ, दैट मीन दोनों का मिक्स बन गया, कुछ टर्म में चेंज हुआ, कुछ टर्म में चेंज नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड नाइदर ऑड नाइदर इवन। जैसे एफ एक्स इक्वल टू आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो अब ध्यान देंगे एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब ध्यान देंगे, ना तो ये माइनस एफ एक्स के इक्वल है, ना ये एफ एक्स के इक्वल है, दैट मीन दिस इज नाइदर ऑड फंक्शन नॉर इवन फंक्शन। ना ये इवन है और ना ही ये ऑड है, दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम x के स्थान पे माइनस एक्स पुट करके ऑड इवन का पता करते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, वो आपको इस कंसेप्ट से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 7, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 7, ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन, ठीक है। y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 7, ठीक है। तो मॉड एक्स प्लस 7 मीन्स यहां आ गया मॉडुलस फंक्शन, y इक्वल टू मॉड एक्स क्या है, मॉडुलस फंक्शन, क्या आ गया, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन, इस सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से समझेंगे। y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स दो पार्ट में डिफाइन होता है, x और माइनस एक्स। y इक्वल टू मॉड एक्स दो पार्ट में डिफाइन होता है, एक x और दूसरा माइनस एक्स। ध्यान देंगे, अब तक जो हम छोटे क्लास में पढ़ते थे, जिसके आगे दो डंडा लग गया मीन्स वो पॉजिटिव हो गया, नहीं, जिसके आगे दो डंडा लग गया वो पॉजिटिव हो गया, हमेशा आउटपुट पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो पढ़ते थे वो भी सही है। अब यहां आ गया y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स। मॉड एक्स दो पार्ट में डिफाइन हुआ, x कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। मीन्स एफ एक्स क्या है, आप सिंपल वे में ऐसे कर दें, एफ एक्स दो पार्ट में डिफाइन हो गया, x ग्रेटर देन जब होगा तो पॉजिटिव x, और लेस देन हुआ तो माइनस x आएगा, ठीक है। अब तुरंत मन में आता है कि सर हमेशा तो आज तक हम पढ़े कि पॉजिटिव मॉड एक्स क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो माइनस एक्स आप कैसे लिख दिए, या तो पहले वाला सही या ये सही। तो ध्यान देंगे कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, उसको भी बेसिक तरीके से समझेंगे। देखिए दोनों सही है, पहले जो आप जानते थे वो भी सही है और ये भी सही है, कैसे सही है वो आप समझेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम f ऑफ 4 पुट करते हैं तो मॉड ऑफ 4, मॉडुलस फंक्शन है 4 आता है, ठीक है। मींस 4 क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव जब होगा तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे x की वैल्यू, एफ एक्स, अगर x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर लिखे, ठीक है। अब -4 पुट किए, -4 क्या है, निगेटिव है, और अगर x निगेटिव है तो क्या आता है, -x मींस माइनस, और x की वैल्यू क्या है, -4, और ये माइनस माइनस क्या आ गया, +4 आ गया। दैट मींस 4 पुट किए तो भी 4 आया, और -4 पुट किए तो इस माइनस के कारण प्लस आया। मीन जो ये माइनस है वो इसको निगेटिव नहीं बना रहा है, ये माइनस इस x को पॉजिटिव बना रहा है, क्योंकि x क्या है, लेस देन 0, ये निगेटिव है, और इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगा दिए, तो इनडायरेक्टली ये माइनस लगने से क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, और मोड हमेशा पॉजिटिव बनाता है। मीन दो पार्ट में अगर ग्राफ हम ड्रॉ करें, ध्यान दें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप जितना आगे पढ़ेंगे, कहीं भी अगर मॉड आ गया इसका प्रॉपर्टी आ जाता है, ठीक है, मॉड एक्स। अब ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, मीन्स वाई इक्वल टू एक्स, कब, जब x ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा पे ग्राफ क्या आया, y इक्वल टू एक्स, नहीं,
y इक्वल टू एक्स कब, जब 0 से ज्यादा है। और y इक्वल टू एक्स का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, x 0 तो y 0, एक पॉइंट आ गया 0 0, x2 तो y2, x2 और y2 लेंगे दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन किए, ये लाइन आ गया। जब माइनस एक्स वाला पुट करेंगे, एक तो 0 0 पे आया, लेकिन जब x माइनस लेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स, जब x 1 लेंगे तो y क्या आएगा, -1, x 1 लेंगे तो y क्या आएगा, -1, लेकिन निगेटिव पार्ट में पुट करें, x -1 लेंगे तो y क्या आएगा, x -1 लेंगे तो y +1 आएगा। निगेटिव के लिए क्या आ गया, ये साइड वैलिड हो गया। मींस y इक्वल टू एक्स ये, y इक्वल टू -x ये, दैट मीन दोनों मिल करके ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू mod x का। समझ में आया, y इक्वल टू mod x का ग्राफ वी शेप। ठीक है, जैसे ही y इक्वल टू mod x का ग्राफ वी शेप आया तो हमें डोमेन और रेंज आगे पढ़ना है, सब कुछ ये ग्राफ बता देगा। डोमेन मींस आपको बताए थे, डोमेन किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, वह ऑल पॉसिबल वैल्यू जो फंक्शन में इनपुट डालते, याद कीजिए आटा चक्की मशीन, जो हम ऑल इनपुट डालते थे, दैट ऑल इनपुट आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द आटा चक्की। तो वैसे ही इस मॉडुलस में जो भी इनपुट डालेंगे, जो भी x की वैल्यू डालेंगे, वो सब क्या कहलाएगा, इस मॉडुलस का डोमेन कहलाएगा। तो हम क्या डाल सकते हैं, x का सभी पॉजिटिव वैल्यू, x का सभी निगेटिव वैल्यू, सभी पॉजिटिव सभी निगेटिव मिलकर के क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। समझ में आया, डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। मींस y इक्वल टू मॉड x में ऑल इनपुट हम पुट कर सकते हैं, मींस ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो डोमेन आ गया। अब रेंज क्या आएगा, ध्यान दें, रेंज ग्राफ से क्लियर है, निगेटिव जो y है, ऊपर वाला पॉजिटिव y होगा, नीचे वाला निगेटिव, हम प्लस का रखेंगे तो भी ऊपर आएगा, माइनस का रखेंगे तो भी ऊपर आएगा। मींस हमेशा 0 से इन्फिनिटी तो रियल प्लस आएगा। रेंज क्या होगा, r प्लस, मींस पॉजिटिव रियल नंबर, जिसको हम कहते हैं 0 टू इन्फिनिटी। क्या कहते हैं, 0 टू इन्फिनिटी। समझ में आया, 0 टू इन्फिनिटी होगा। मींस ये भी हम देखते हैं, y इक्वल टू मॉड x, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आएगा 0। याद कीजिएगा, जिस दिन आपको विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन आप पढ़े मैक्सिमम मिनिमम +2 में, आपको वो दिन याद आएगा कि मॉड x विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालें। तो ध्यान देंगे, यहीं से 11th ही बेसिक कंसेप्ट है +2 का। अगर 11th आपका अच्छा नहीं हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता, +2 अच्छा होना है। तो इसलिए 11th में मन लगा के पढ़ेंगे, रेगुलर अपडेट करेंगे, फिर आपका +2 का बेसिक मजबूत होगा। और इस सिचुएशन में जितना आप अपना केयर करेंगे, अपना केयर मीन्स क्या, आपके स्टडी के रिगार्डिंग फोकस करेंगे, सब कुछ एक तरफ और एक काम पढ़ना एक तरफ, जितना मन लगा के पढ़ेंगे आउटपुट उतना परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अभी बेसिक कंसेप्ट है, आपको 11th का भी होगा और 12th का भी होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू मॉड x मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 0। क्यों, मॉड x मिनिमम 0 आएगा, 0 से नीचे नहीं आएगा। मैक्सिमम क्या हो गया, इन्फिनिटी तक जा सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉडुलस का डोमेन, रेंज, ग्राफ, ठीक है, और प्रॉपर्टी सब कुछ समझे। ठीक है, क्लियर हुआ, इस तरीके से आप मॉडुलस का डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तो मॉडुलस आप समझे। अब आया क्वेश्चन आपका मॉड x प्लस 7, तो y इक्वल टू मॉड x प्लस 7 में क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान दें, y इक्वल टू मॉड x प्लस 7 है, तो अगर -x प्लस 7 डालेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव भी क्या कर देगा, मॉड पॉजिटिव कर देगा। नहीं, हम माइनस डाले या प्लस डाले, आउटपुट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो निगेटिव डाले या पॉजिटिव, नो चेंज, दैट मींस f(x) इक्वल टू क्या आएगा, f ऑफ -x, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। सो क्या है, इवन फंक्शन है। क्या है, ये इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। ठीक है, अगला एक और कंसेप्ट अच्छा है, तो उसको भी एक ही दिन सारे कंसेप्ट नहीं, एक एक करके, तो अगला देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको अलग सा डोमेन रेंज का बता रहे हैं, फिर अगले वीडियो में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिटेल बताएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, y इक्वल टू √x। अब ध्यान देंगे, y इक्वल टू √x क्या होता है। याद कीजिए, अभी बता रहे थे
आटा चक्की मशीन बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है। आटा चक्की मशीन में हम क्या डालें, गेहूं डालें, बाजरा डालते हैं, मक्का डालते हैं, सब क्या है, आटा चक्की मशीन का इनपुट है, दैट मीन्स डोमेन है, इस मशीन के अकॉर्डिंग डिफाइन है। तो वैसे ही y इक्वल टू रूट एक्स भी एक टाइप का मशीन है, आपको बताए थे मैथमेटिक्स में भी इनफाइनाइट टाइप का मशीन है। तो एक मशीन ये है y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मशीन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो y इक्वल टू रूट एक्स, इस मशीन का काम क्या है, इस मशीन में क्या क्या डालते हैं, ऑलवेज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालते हैं। क्यों, याद कीजिए 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हम d कैलकुलेट करते हैं, रूट अंडर d शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल रूट्स, और अगर d लेस देन 0 आया तो क्या लिखते थे, नो रियल रूट्स। क्या लिखते थे, नो रियल रूट्स, दैट मीन्स या नो सॉल्यूशन, रूट्स नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया, क्यों लिखते थे, क्योंकि रूट अंडर निगेटिव रियल नंबर सिस्टम में डिफाइन नहीं होता। मींस यहां अगर हम निगेटिव डालेंगे तो वही काम होगा कि आटा चक्की मशीन में पत्थर डालना, नहीं पत्थर डालते हैं मशीन खराब हो जाता है, तो वैसे निगेटिव नंबर डालेंगे ये भी मशीन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मींस ऑलवेज रूट अंडर डिफाइन कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो डोमेन क्या हो गया, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो x के लिए आ गया। अब इस प्रॉपर्टी को कंपेयर करके इसके अंदर कुछ भी आए, अभी तो थोड़ा सा छोटा छोटा टॉपिक आएगा, अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, डिफरेंशियल पार्ट आ सकता है, इंटीग्रल पार्ट आ सकता है, लॉगरिथमिक पार्ट आ सकता है, ट्रिगोमेट्री आ सकता है, इनवर्स आ सकता है। जितना आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, अभी पढ़े हैं वो भी, जो आगे पढ़ेंगे वो भी, और अगले साल पढ़ेंगे वो भी, सब कुछ इसके अंदर आ सकता है, और इसका लाइन लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो पेशेंस रखेंगे, कभी अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस में मत आए कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लिए 5 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। जितना ज्यादा पढ़ेंगे वो भी कम है, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, करे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो रूट एक्स डोमेन आ गया, इसको ही कंपेयर करके हम निकालते हैं। अगर रूट अंडर x माइनस 1 है, इसका डोमेन क्या आएगा, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स डोमेन क्या आ गया, 1 से इंफिनिटी। ठीक है, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, या डोमेन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। ठीक है, अगर रूट अंडर x माइनस 2 आ गया, डोमेन क्या होगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या आएगा, 2 से इंफिनिटी डोमेन आ गया। ठीक है, जो भी इनपुट हो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, वो बाद में बताएंगे, पहले अभी डोमेन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जैसे ये तो सिंपल लीनियर हो गया, अगर यही होता है y इक्वल टू रूट अंडर 2x माइनस 3, तो डोमेन क्या आएगा, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, मीन डोमेन क्या हो गया, 3/2 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो इस तरीके से हम जो भी इनपुट में है रूट अंडर के अंदर लीनियर है, इस तरीके से हम सोल्व किए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आप लीनियर तक ही सोल्व करेंगे, एक एक पार्ट करके पेशेंस से आपको बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।